जिस देश में माँ बाप भगवान माने जाते हैं, वहां आज वृद्धा आश्रम बढ़ते जा रहा है। नमस्कार, मैं सुधीर शर्मा, आप देख रहे हैं द स्पिरिट टेक लाइन। क्या आपकी माँ बाप आपसे और परिवार से कोसों दूरी पर रहने लगा, आपको अच्छा लगेगा? या फिर अगर वह अचानक घर छोड़कर चले जाए, आपको सुकून मिल सकता है? आप कहेंगे, आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, कुछ मानसिकता वाले बच्चों के कारण बहू बेटे बर्बरता होने पर या तो बेटा बहू ने वृद्धाश्रम भेजा या फिर खुद चले गए। कभी आपने सोचा कि बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम पहुंचने पर कैसी जिंदगी अपनों से दूर होकर जीता होगा? क्या आपने वृद्धा आश्रम का दर्द भरी दास्तां सुने हैं? जरा गौर से सुनिए इन बुजुर्गों का अपनों से दूर होने का दर्द। बच्चों ने निकाल दिया कि घर से बाहर हो जाओ, तो मैं बेकार हो गया कि मैं पहले इस चीज़ का मरीज हूँ, कमा नहीं सकता और क्या करूँगा ना। खून पसीने एक करके कमाई कराई, पढ़ाया लिखा, और फिर कहते बाप हमारा बेकार हो गया। बिल्कुल ना रखो घर पे, क्या रखोगे। उनकी सब बातें पूरी करते रहोगे, यू आर वेलकम। जिस दिन आप इस योग्य नहीं रहोगे तो इसका मतलब है कि बोरी बिस्तर बांध दो। इस उम्र में पैसे से ज्यादा हमें केयर की जरूरत होती है, और केयर जो घर वालों से मिलती है वो बाहर। वीडियो में जो तस्वीर देखे आपकी रूह कपकपाती नजर आ रही होगी। भारत जैसा महान देश, जो मेहमान को भगवान मानने वाले सभ्यता के लोग अपनी सभ्यता बचा नहीं पाए। भारतीय इतिहास में पहला वृद्धा आश्रम सन 1911 ईस्वी केरल के त्रिशूल कोचिन के राजा द्वारा स्थापित किया गया था। जबकि आधुनिक अर्थों में वृद्धा आश्रम की शुरुआत 1936 ईस्वी में हुई। इसकी नींव सहजानंद सरस्वती ने करवाया था और इससे पहले मद्रास की फ्रेंड इन नीड सोसाइटी 1840 जैसी संस्थाएं वृद्धों की देखभाल कर रही थी। वृद्धा आश्रम का बढ़ना इस बात का संकेत नहीं है कि सुविधाएं बढ़ रही है, बल्कि यह दर्शाता है कि रिश्तों में संवेदना घट रही है। यह आश्रम सिर्फ इमारतें नहीं है, यह हमारी बदलती सोच का आईना है। जहां माँ बाप ने जिंदगी लगा दी, वहीं आज उनके लिए समय नहीं है। भारत में कितने वृद्धाश्रम की संख्या है और इसकी स्थिति कैसी है? कई ठोस रिपोर्ट देखने पर पता चलता है। 2022 में भारत में 728 वृद्धाश्रम थे, जबकि 2016 में रजिस्टर्ड वृद्धाश्रम की संख्या 500 के लगभग थी। सिर्फ 6 वर्षों में 228 वृद्धाश्रम बढ़े। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वर्ष 2011 में 10.4 करोड़ बुजुर्ग वृद्धाश्रम में थी। 2015 में इनकी संख्या 8% तक बढ़ गई है। एक रिपोर्ट और बताती है कि जिसमें भारत की स्थिति का आकलन लगाया गया है। LASI की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत में 19% वृद्धि के साथ भारत में बुजुर्गों की संख्या 31.9 करोड़ हो जाएगी। क्या ये 31.9 करोड़ बुजुर्ग आबादी भविष्य में वृद्धा आश्रम में रहने पर मजबूर हो जाएगी? अगर ऐसा परिस्थिति होती है तो समाज में भयावह स्थिति नजर आएगी। चलो सामाजिक बदलाव से समझते हैं ये आंकड़े बढ़ने का कारण क्या। दैनिक जीवन में परिवार के सदस्यों पर बात करते हैं। राजू मीना पति पत्नी है। जब मीना की संतान नहीं होती तो राजू उदास बैठे रहते। काम रुपया कमाने में मन नहीं लगता, दिन भर उदास होकर रहता, सोचते रहता काश मेरा एक संतान होता। पति पत्नी दोनों व्रत भी रखे। कुछ महीना बाद राजू की पत्नी मीना संतान जन्म देती है, बेटा। फिर राजू खुशी से झूमते हुए नजर आ रहा है। उसकी खुशी थम नहीं रही है। तब हॉस्पिटल के डॉक्टर ने 1 लाख रुपए का बिल थमाया। राजू ने तुरंत बैंक जाकर सारा कमाई डॉक्टर को दे दिया। तब राजू डॉक्टर से कहता है, मेरा सारा कमाई खुशी के आंसू पाने के लिए था डॉक्टर सर। फिर दोनों पति पत्नी घर लौटे। बच्चे बड़े हुए, की उम्र हुई और बाप माँ ने शादी बड़े धूमधाम से करवाया। बहू आते ही कुछ महीनों बाद माँ बाप बेटा का रिश्ता दरार आ गई। बहू कहने लगी, ये बुढ़ा बुढ़ी को कोई काम वाम नहीं आता। उनका बहू उनके बेटे से कहती, ये जी मैं और काम वाम करने वाली नहीं हूँ, ये बुढ़ा बुढ़ी दोनों का। आप एक काम कीजिए, इन लोगों को वृद्धा आश्रम में छोड़कर आइए। तब उनके माँ बाप आंख में आंसू आंसू आ गए।
गए दोनों पति पत्नी आपस में बातें करते हुए कहता है, यही दिन देखने के लिए संतान पैदा किया था, उससे अच्छा होता संतानहीन रहता। बेटा भी पत्नी की बात सुनकर खुशी से वृद्धा आश्रम ले जाने के लिए गाड़ी तुरंत मंगवा दिया। ये वाक्य जितना कठोर है उतना ही हमारे समाज की सच्चाई को नंगा करता है। सवाल ये नहीं है कि मेरे आपके माँ बाप वृद्धा आश्रम में है तो तुम्हें क्या दिक्कत है। सवाल ये है कि कल आपके भी बच्चों द्वारा वृद्धा आश्रम में डाला जाए तो फिर जमाना इंसानियत पर सवाल नहीं बनता। अगर यही स्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं जब हर पंचायत जिला शहर में वृद्धा आश्रम खुलेंगे और बुजुर्ग माँ बाप रहने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर ये एक तरह का नया कल्चर बनता जाएगा जिससे सामाजिक स्थिरता भयावह हो सकती है। केंद्र सरकार को चाहिए इस मुद्दे पर संसद में धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 संशोधन करके एक विधेयक पारित करके कानून बनाए। इस कानून में ये हो कि जब पुत्र माँ बाप को वृद्धा आश्रम प्रताड़ित कर भेजे तो पुत्र पुत्री पुश्तैनी संपत्ति का हकदार ना हो तथा सरकार अपने हिस्से में लेती है। अगर पुत्र पुत्री माँ बाप को वृद्धा आश्रम से घर ले जाता है तो सरकार पुश्तैनी संपत्ति फिर पुत्र पुत्री का हकदार बन सकता है। इससे सामाजिक अस्थिरता और भयावह स्थिति नजर नहीं आ सकती, जिससे समाज का एक बेहतरीन उद्देश्य के साथ अपने सभ्यता को बचाए रखेगा। तब तक के लिए नमस्कार।